हेलो दोस्तों, अभी पीडीएफ करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आज के करंट अफेयर्स यानी 19 सितंबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइबर भी बन जाइए हमारे चैनल के। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए कि ये चैनल है हमारा। ठीक है, और हमारा चैनल स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए है। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, आज के करंट अफेयर्स की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा वर्ष 2020 में, देख लीजिए, वर्ष 2020 में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 फरवरी को। ठीक है, ये मनाया गया 15 फरवरी को, 15 फरवरी को मनाया गया है। तो इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का निधन हो गया है। तो निधन हो गया है, इन्होंने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो कौन सा खेल था? टेनिस का खेल था कि क्रिकेट का खेल था या फिर गोल्फ खेल था और या फिर कबड्डी खेल था? ठीक है, तो ये था क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ने प्रतिनिधित्व किया था भारत का और इंडिया की टीम उस टाइम जीती भी थी। ठीक है, इनका पहला मैच था और इंडिया की टीम को जिताया था। इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये है सदाशिव राव जी। इन्होंने, देख लीजिए, बॉल पकड़े हुए हैं, पीछे बैट रखे हुए हैं। इसके बाद चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा, सॉरी पांचवा नहीं है, तीसरा, हाँ सॉरी, तीसरा प्रश्न हमारा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कहां प्रवासी प्रजाति का यूएन के COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो कहां किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में किया गया है। अब गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी है और यहाँ की राजधानी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। ठीक है, चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में वायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में हुआ है। इसके बाद चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होने पर अपने देशवासियों को मुफ्त में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? यानी उस देश को कोविड-19 प्राप्त हो जाएगी तो वो देशवासियों को मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो वो किसने किया है? तो वो किया है अमेरिका ने, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, नवंबर में हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में, देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन, देख लीजिए 5 दिन, हाँ 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है? ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? शिवसेना की सरकार है और उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। अब सातवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता है। इस आठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा, देख लीजिए, आठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी फुटबॉलर की वार्षिक कमाई के आंकड़ों के अनुसार 2020 में कौन से फुटबॉलर शीर्ष पर रहे हैं? तो कौन सा फुटबॉलर सबसे शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज्यादा कमाई है इसकी लियोनेल मेसी की। ठीक है, लियोनेल मेसी की। इसके बाद चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न हमारा, देख लीजिए, ये है लियोनेल मेसी।
ठीक है, बड़े ही जोश में लग रहे हैं। इसके बाद चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में FATF की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है पेरिस में। ठीक है, पेरिस में। अब ये FATF क्या है तो पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो देख लीजिए, FATF का फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है पेरिस और फ्रांस में, और इसका फाउंडेड हुआ था, यानी स्थापना हुई थी 1989 में, और मेंबरशिप है 39 की। ठीक है, 39 जो देश जुड़े हुए हैं इससे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो किसने किया है? तो वो किया है एस जयशंकर ने। ठीक है, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में कितने राज्यों में कोरोना वायरस की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है? तो कितने राज्यों की किया गया है? ये किया गया 5 राज्यों में। ठीक है, 5 राज्यों को में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने भूषण पावर का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो वो किया है JSW स्टील ने। इसके बाद देख लेते हैं JSW स्टील के बारे में कुछ। ये है सिंबल, ठीक है, JSW का, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके फाउंडर है सज्जन जिंदल, और इसका स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 13 प्रश्न की ओर। ठीक है, 13 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13 प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है वो? तो वो राज्य है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से ज्यादा खेलते हैं हमेशा। इसके बाद चलते हैं 15वां प्रश्न, यानी लास्ट प्रश्न हमारा आज का। तो 15वां प्रश्न हमारा, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक। विश्व बैंक हर साल एक सूचकांक जारी करती है, जिसमें भारत कौन सा स्थान पर रहा है? ठीक है, भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वो रहा है 116। ठीक है, 116। पिछली साल था 29 में था। ठीक है, 19 में था, 2019 में था 115, और 2020 में हो गया है 116। आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, काफी नॉलेजेबल था आज का। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।